भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ के 64 रूपों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी के बहुत सुंदर चर्चा सुनावे जातानी। ते चर्चा के आप लोग ध्यान से सुनब, कथा आधा अधूरा न सुनब। कथा आधा सुनले से भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा कथा सुनब तो कथा के रहस्य के बारे में आप लोगन के पता चली और ज्ञान भी मिली। कथा और सत्संग से तो बहुत ज्ञान मिलेला, और सारा ज्ञान कथा सत्संग में ही छिपल रहला। तो आप लोग पूरा कथा सुनब। आई कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख के भेजब, और हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर रोज आप लोगन के एक नया नया वीडियो भोले जी के चर्चा कथा लेके हम आप लोगन के बीच में आए। तो हमारे वीडियो पूरा सुन देखब और सुनब सभी, तबे आनंद आई आप लोगन के। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो माई और बेटा रहत रहलो। माई बेटा रहलो, और ज्यादा धन संपत्ति नहीं रहल, अपन करत कमात खात रहलो। धीरे धीरे जब बेटा सियान हो गई ना, तो माई सोचली कि अब इनका शादी ब्याह कर दी, इनके परिवार घर बसा दी। तो गुरु भाई बहना जनता वाणी जब सियान लड़की हो जाना तो माई के ये ललसा रहेला कि ब्याह शादी कर दी। अब जन रहली उनका माई बड़े धूमधाम से वहाँ उनका ब्याह शादी कर देली। जब घर में उनका पतोही अली, बहू अली, तो बहुत संस्कारी रहली। काहे खातिर गुरु भाई बहना, जब मायका में माई दादा अच्छा रहे ना तो बेटी बेटा भी ठीक ठाक रहेला, अच्छा संस्कार मिलल रहेला। और बेचारी उनका माई शिव भक्त रहली। शिव भक्त रहली, शिव परिवार से लोग रहो, सब केहू गुरु मंत्र ले रहे लोग, और भोले जी के 3 सूत्र के पालन करे लोग। तो जैसे जैसे ही बेटी उनकर सियान भैली, तो जब माई के साथे जात आवत कहली, अम्मा हम गुरु जी के अपन गुरु मानल चाहतानी और 3 सूत्र के पालन करब। कहली बेटी, यहाँ तो मायके में कोनो पाबंदी नहीं बा, 3 सूत्र के पालन तो कर लेबू, लेकिन ना जानी ससुरा कैसन मिली, परिवार कैसन रही, करे दे कि ना करे दे। कहली नहीं मम्मी, हम सब मेंटेन कर लेबा। अरे जन घर परिवार के काम धाम होला ओके सब ऐसे ने अच्छा तरीके से करो कि सब खुशहाल रहे, हमके कुछ ना कोई। तो गुरु भाई बहना बहुते संस्कारी रहली। उनके माई इतना संस्कार देले रहली कि जब ससुरा में अली तो सास के बहुते सम्मान करें, सब काम धाम अपने खुद स्वयं करें, पति के आज्ञा के पालन करें। तो देखिए गुरु भाई बहना, कहीं ना कहीं केहू से जिस श्रेष्ठ है वह से बड़ा भारी गलती हो जाला, लेकिन ऐसा गलती तो नहीं करे के चाहिए। अगर लड़कन से गलती हो जाता गलती हो जाए, लेकिन बूढ़ जब गलती करना तो पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। तो देखिए गुरु भाई बहना, जब बहू घर में अली और बड़ा सवेरे उठ के अपन नियम का पालन करें। कहाँ से देखिए गुरु भाई बहना, भोले जी सबसे श्रेष्ठ देवी देवता में, सबसे महान देवी देवता में सबसे महान हुई, और बार 5 सूत्र के पालन करे कहनी। नमन और दया चर्चा तो 3 है, लेकिन सबसे पहला नियम घर के सुबह शुभ मुहूर्त में उठल है
ये शुभ मुहूर्त में उठ के झाड़ू पोछा कर लेला, अपने घर के सर सफाई, ओकरे घर से कबो लक्ष्मी बाहर ना जानी, धन संपत्ति के कबो कमी ना रहेला। तो यही खातिर जे ज्ञान जेकरे अंदर ही ज्ञान बा उ सवेरे उठ के सारा काम अपन कर लेला। आ वही सवेरे देखी जरा सा उठ जा तो अपन घर के भी सफाई कर लेला, सब नहा धो के एक लोटा भोले जी के जल भी दे लेला। तो नियम का पालन तो जरूर करे के चाही। वो बड़े शुभ मुहूर्त में उठ के सारा काम कर लें, खाना दाना सबके बना के दौरी पे सब दे दें, सास के भी सेवा भाव भी करें। लेकिन गुरु भाई बहना सास पुराने ख्याल के रहली, वो बेचारी नियमित रोज नहाए के आदत रहे। वो सवेरे जब उठे तो सबके कपड़ा लता धो के नहा लें, आ नहैले के बाद भोले जी के कुछ भोग लगावें और एक लोटा जल दें, आरती उतारें, रोज विधि विधान से परमपिता परमेश्वर जी के पूजा करें। जैसे समय मिले बेचारी माला भी फेर लें, ओम नमः शिवाय बेचारी करें। कहाँ से वो 3 सूत्र के पालन करे करती भोले जी से दया मंगले रही कि कहीं भी रहो तो इतना काम हम जरूर करब, चाहे कितना हो हमरे ऊपर संकट पड़ी। तो देखिए गुरु भाई बहना जब वो माला फेरें सास के अच्छा ना लगे, कहे तो लगता हमरे घर में बंगाली ना गोल बिया, ना जानी का टोना पड़े ले रतिया के। आ दिन भर तो पूजा करबे करे ले रतियम, ना जानी का ऐसे बुर करे ले। अब सास के ज्ञान तो रहल नहीं, कबू पूजा पाठ जन ही ना रहली, 18 दिन पर नहाए के जन ले रहली। पहले के मनई बहुते कंजूस रहना, अनेरे चिल्लर पड़ जा खटिया में बिछौना में। तो सफाई तो सबसे मेन जरूरी काम है। कहे रोज रोज नहा ली, रोज रोज सर्फ साबुन लगावेली। आई जब भोले जी के रोज अगरबत्ती और कपूर बारे ली, वो तनम तो साग भाजी घर के खर्चा चल जाते। ई खाली फालतू खर्चा कर रहल बाड़ी। तो देखिए गुरु भाई बहना जेकरे ज्ञान ना रहते फालतुए लौकी, केहू का अच्छाई केहू को अच्छा ना लगेला। जब वो अच्छा ना रही, ओकर अच्छा दिमागे नहीं रही तो अच्छा नजर नहीं आवेला। अब उल्टा सीधा दिमाग रोज रोज चले, रोज अपने लड़का के भी भड़कावल करो। अब केतनो बोले लेकिन बहू जन डाली कुछ बोलबे नहीं करे, क्या ना बोलब ना कुछ। हम हमके कहबे तो वहाँ के कहे दी, वहाँ के तने विचार बा, कहियो न कहियो दिन समझ जाए तो ना बोलब। आजकल के तो पतो रोज झगड़ा होके लगत, लेकिन वो कुछ ना बोलत रहली। बस का कहली इतना देखत है कुछ बोलतू नहीं खे, देखिए कैसे घर से निकाली। अब उनका दुर्बुद्धि सवार हो गई रहल कि स्वर्ग घर के अब अपने खुद सास नरक बना दिया चाहता रही। अब अपने लड़का के कहली कि ये बेटा ये तो ना मानी, रोज अगरबत्ती कपूर घर में जरावे ले, रात भर बुर ना जानी टोना पड़े ले का करे ले, अब पता चले हम लोग के कुछ हो जा। ई घर में से निकली नहीं। अब एक के उपाय बा आकि एकर जितना जेवर गाना बा सब उठा लो, अब ले जाके बेच के आ कहीं बाहर निकल जा। 10-15 साल यह न जब अबन आई तो खुदे घर छोड़ के भाग जाई। अब देखी कितना सोच गंदा हो गई गुरु भाई बहना। अमाई के बात लड़का भी मान लेना, देवी जैसन पत्नी के ठुकरा के और बाहर चल गई ना, बिना बतौले अपने पत्नी से बाहर चल गई ना। और तो शिव के भक्त रहली, उनके कोनो असर ना रहे, उनके पूजा पाठ से पहला काम तो पूजा रहे और घर के सेवा भाव रहे कि हमके कोनो न कोनो तरह से पुण्य कमाई। जब उनका पति बाहर चल गए ना तो सास लगली प्रताड़ित करे, लगली करे जो कोनो न कोनो कोर खोज के रोज मारे पीटे। ओकरे बाद जब कटिया सुहानी कह के इन्ने उन्ने से कमा धमा के बुढ़ा ले आवत रही, जैबे ना करें। अरे कुलच्छनी तो ऐसा घर में आ गई कि एक के गो माँ लैके रही, वो घर छोड़ के चल गई।
अपने के गलती ना दे, सारा दोष पतोही पर ठेल दे। तब वो पतोही बेचारी कुछ ना बोले कि तू के पति तोर छोड़ के चल गए ना, आ हम तो बूढ़ हो गल बानी, ते के तो के बैठ के खियाई, केकर कमाई घर में बैठ के खैबू, अरे घर छोड़ के निकल काहे न जाता रू। तब बेचारी भोले जी से फिर दया मांगे लगली, हे पिताजी, हे माताजी, हम का करी। आ कहत अड़ी कि ये माई का हमके कहत हई, अगर हम घर छोड़ के कहीं चल जाई तो दू घर एकदम अपमानित हो जाई। नैहर तो हम जा नहीं सकेनी कि माई दादा हमारी संस्कार ना दे ले बाने कि ससुरे में से रिसिया के नैहर में अइहो। ससुरे नैहरे से ससुरे बेटी डोले में आवेली और ससुरे से अर्थी में सज के घाट पर जाली, लेकिन गुस्सा कह के नैहर में तो हम कबो ना जाई, यही मर जाए, यही से अर्थी सज जाई, जीवन खत्म हो जाई, लेकिन नैहर में हम अपने माई दादा के अपमानित ना करो। तब सास कहतड़ी लगत आई मानी नहीं। अब लगली मारे गरियावे, खाना उना का करे उहे पतोहिए बनावे, आ अपने तो खा लें, खिया हुआ दे, अब जाना है वे सास के खियोले बेचारी खा नहीं, जैसे अपने खा लें सारा खाना ले जाके फेंक दे, कुत्ता के खिया दें। कहीं देखो घर में बैठल बाड़ी खाली पूजा पाठ करो ताड़ी, तो तुम्हार बाप कमा के ले यहाँ खैबू। अब बेचारी कहली कि हे माँ ऐसा शब्द ना कही, आ हमके गाय आप रखले बानी, हमके 1 लीटर के दही जमा के दे दी, आ चलता नहीं हम गाँव में दही बेच के आ पैसा हम ले आए, आप बूढ़ हो गल बानी, आप घर में रही, आप कहीं न जाई, लेकिन हमके ये हम आपसे दया करतानी कि हमके 1 लीटर के दही बना दी, आ वह बेच के ले आए, तो वही से घर के खर्चा चली। कहली जो का करेगा, ले दही जमा देते नहीं, ले जो गाँव के बेच। अब बेचारी कहे के तो कह दिली, जौन दुल्हन घर में से दुआरी पर ना निकल रही, अब सोचा तारी कि कौने और गाँव बा जाई तो कौने और जाई। हे बोले जी हमार रक्षा करी, हमरे ऊपर दया करी, अगर हम मन क्रम वचन से आपके भक्ति कैले बानी तो हमार सहयोग करी, हे परम पिता परमेश्वर जी। अब का कैली, दही ले ली, आ दही ले जाके गांव के किनारे बैठ के रोआ ताड़ी, कहत है हे पिताजी हमके तो सुझता ना बा कौने नगर में जाई, अब कहाँ ही दहिया लेके बेची, हम पर दया करी हे पिताजी, हम पर दया करी। आज ले हम कुछ ना आपसे मंगली, लेकिन आज हमार मदद कर दी। तब देखी गुरु भाई बहना भोले जी तो अपने भक्तन के पुकार तुरंत सुन लेली, वह मनुष्य के रूप धारण करके आ गईनी कैलाश छोड़ के। माता पार्वती जी पूछतानी कि कहाँ जातानी, रही हम चलो, कहले अरे सुना आ जातानी, विलम्ब ना होई, हमके अकेले जाए दा, हमार भक्त बहुते संकट में बा। अब भोले जी आईली, अब बेचारी आँख मूंद के स्मरण करत ताड़ी कि हे पिताजी दहिया लेके हम कहाँ जाई, हमके नगर दिखा दी और हमरे पति से मिला दी हे स्वामी। अब जब दया मांगा ताड़ी बैठ के गांव के बाहर, और नाक मुल्लही बाड़ी, तले भोले जी मनुष्य के रूप धारण करके आ इनको दही कपारे पर धो लेनी। देखी गुरु भाई बहना, और ले जाके जहाँ उनका पति कमाए गए रहना, जौने शहर में उनका पति रहत रहना, वही नगर में पहुँचा देनी। अब पहुँचा के अंतर ध्यान हो गई नी। अब बेचारी दही नगर नगर में बेचताड़ी कि ए बहिन, ए गुरु बहना सबे दही लेनी, दही बहुते मीठा बा, बहुत सुंदर बा दही। तब अब गली गली में दही बेचताड़ी और ध्यान धोले बाड़ी कि हे भोले जी हमार दहियो बिक जा, हमरे स्वामी से मिला दी हे पिताजी। तो देखिए पर एक ठो भावा, गली गली में घूमिए शिव गुरु जी
भइल पहाड़ हमरो आप ही भगवान, हमरो आप ही भगवान। गली गली में घूमी शिव गुरु, जिंदगी भइल पहाड़ हमरो आप ही भगवान, हमरो आप ही भगवान। हमारे नैया लगा दे पार आप ही भगवान, हमरो नैया लगा दी बेड़ा पार आप ही भगवान। गली गली में घूमी शिव गुरु, जिंदगी भइल पहाड़ हमरो आप ही भगवान, हमरो आप ही भगवान। गली गली में घूमी शिव गुरु, जिंदगी भइल पहाड़ हमर आप ही भगवान, हमरो आप ही भगवान। नैया लगा दे बेड़ा पार हम आप ही भगवान, हमरो नैया लगा दे बेड़ा पार भगवान आप ही भगवान। अब भोले जी के गुणगान करताड़ी और कहताड़ी कि हे भोले जी, हमरे यही शहर में हमार स्वामी आयल बाणी, आ मिला देती तो बहुत अच्छा हो जात। कि बेपति के पत्नी के जीवन अधूरा है, अब नाई कोटि पावत अटे, हमरे पर दया करी। अब गईली जब ऐसा सुंदर गाना गौली, तब शहर में के सब मेहरारू निकल के देखे लगली। कहली कि औरत के इतना मीठा बोल बा तो दहिया कितना मीठा होई, बड़ी अच्छा बेचारी बोला ताड़ी। और भीड़ लग गई, सब दही करतीन चल गई। तो कह ताड़ी कि हम दही ये तरह ना बेचब, न रुपया से न पैसा से दही बेचब मर्दाना से। जब इतना बात मेहरारू सुनली तो कहली हे दादा ये कैसन औरत बाड़ी कि पैसा वैसा ना ले ताड़ी, या दही तो मर्दाना से बेची हैं, औरतन के दही ना दी हैं। तो देखिए गुरु भाई बहना, जब उनका पति रहना ये सब शब्द सरस्वती माता उनके जीवा पर बैठ गईली। और रुपया पैसा कुछ ना सोचली, वो सोचा ताड़ी कि हमरे पति से मिलन हो जा। और कह ताड़ी रुपया पैसा कुछ ना चाहिए, दही तो मर्दाना से ही बेचब। अब वही उनका पति वही मोहल्ला में रहत रहना, छत पर से जब इतना बात सुनला तो देखी गुरु भाई बहना भोले जी कैसे उनका मिलन करावता नहीं। अब सुनला तो नीचे उतर अला, कहला जब ऐसा बाती बा तो हम यहाँ अकेले रहिला, हमार कोनो परिवार नहीं है, तो दहिया हम ही के दे दो और हमरे घरे तू रह जा। अब वो तो पहचान गई अपने पति के, लेकिन पति उनके नहीं पहचानना, कहाँ से खैले बिन खाए पिए के कुछ मिलते ना रहल, झूला के लकड़ी बोल रही। आ जनता है जब पति नहीं रहे ना तो पत्नी के दशा का होला, पगले जैसे रहली। अभी तो अपने पति के पहचान गई, कहली ठीक बा दहिया धोली, लेकिन आज हमके घरे जाए दी, बिहान आए तो हम रौरे लगे रहो। अब जब घरे गईली गुरु भाई बहना, जब घरे गईली तो सास दुआरिये पर बैठल रहली छोट का डंडा लेके। कहताड़ी कि 1 लीटर दही बेचत तो के इतना टाइम हो गई, कहाँ चल गई ललू? कहली हाँ मैं दही तो बिका गई। तो कहली दही बिका गई तो पैसा वैसा ले आवा दो, कितना की बेचलू हो? कहलिए ए अम्मा दही तो न रुपया से बेचनी न पैसा से बेचनी, दही तो मर्दाना के बेच देनी। अब जब इतना बात सुनली तो बूढ़ा और बौरा गईली। अब लगली झाड़ू उठा के अपने पतोहे के मारे, कहते अरे कुलच्छनी ते इतना हरामी बाटे कि हमारे ना हट्ठा कट्ठा हमार लड़का इतना सुंदर लड़का विदेश चल गई कमाए, ते एको बेर हाल खबर ना ले ली और दही तो मर्दाना से बेच के चल गईली। अब लगली मारे पीटे, उ तो कुछ नहीं बोलत है। कहताड़ी
एक दिन और दहिया जमा दी, एक दिन और हम बेचे जाए। जौन मर्दाना के दही देले बानी उनके लिया के आए, कहली अच्छा ले जो। अब का कहली, फिर दूसरे दिन दही जमा देली गुरु भाई बहना, आ दही लेके वही शहर में चल गई जहाँ उनकर पतिदेव जी स्वामी जी रहत रहना, वो पति के परमेश्वर माना। अब जब वहाँ गईली तो फिर गली गली में घूमत रही और अपन शिव गुरु के चर्चा करत जाता रही, भजन गावत जाता रही। फिर मेहरारू उनके भीड़ लग गई, अब फिर वह गाना गावत है, गली गली में घूमी शिव गुरु जिंदगी भइल पहाड़, गली गली में घूमी शिव गुरु जिंदगी भइल पहाड़, हमरे तू ही भगवान, हमरो तू ही भगवान, नैया लगा दे बेड़ा पार, हमरो तू ही भगवान। अब फिर जैसे गावत गईली, अब मेहरारू सजीव दिन जुटल रही, कहली फिर इतना मेहरारू आ गई, और चले के देखल जाए आज का लेके बेचे आयल बा। तब देखी जब मेहरारू जुटली, कहली दही हमके दे दा, कहली नहीं आज भी हम दही दूसरे के नहीं देबा, रुपया पैसा से तो दही हमके बेचे नहीं बा, हमके दही तो मर्दाने से बेचे के। अब का कहली, मेहरारू गुस्सा हो गईली, आ कहली तो बहुत हरामी मेहरारू बा, आ दही के बहाना इस शहर में घूमे ना आयल बा, सबके मर्द के बहकावे आ गइल बा। तो सब अपन पति लेके जुट गईली और कहली कि सजी जने मिल के इनके मारी, ये दही बेचे ना आयल बड़ी, ये सबके भरमावे आयल बाटी। तो देखी गुरु भाई बहना, भोले जी कैसे मिलावे नहीं, जैसे सुंदर फूल गुलाब कांटवे में खिलेला, वैसे देखी कांटा के पीछे कैसन रहस्य छिपल बा, वहाँ उनके पति के मिलन कैसे होता। अब सब केहू जुट गए और लगल लाठी से मारे के कोशिश करता कि इनके यही औरत के मुँह दिया जा, न रही न फिर दोबारा दही बेचे हैं। फिर वह जब दही खरीदले रहना उनका पतिदेव वह भागा लैले, और सरस्वती जी उनके जगह जीवा पर बैठ गईली। आइले जब देखो ताना कि सब चारों ओर से लाठी डंडा लेके घेर ले बा, औरत के मरले के कोशिश करता, तो कहता ना है केहू जनी छुइया मत, और सब के हुआ खला गई कि तुहार का लगेली, तू इनके काहे बचावल चाहता तो के दही दे देली एकरे वजह से। कहला ना अरे ये तो हमार पत्नी है, और वो अपने पत्नी के पहचान गई ना। गुरु भाई बहना और पति पत्नी के मिलन हो गए, पहचान गए ना, और उसके बाद कहला कि हमार पत्नी है, सब के वहाँ से हट गए और लेके बेचारा अपने पत्नी के अपने क्वार्टर पर गई ना, अपने रूम पर गई ना, और जब भी बनौले रहना भोजन पानी करौला, रोले के सिवा उनके कुछ ना लौके। कहली देखी आप हमके छोड़ के चली आईनी, अब 12 वर्ष हो गए आप छोड़ के चली आईनी, हमके एगो चिट्ठी न चौपाती पूछऊ ना। 12 साल में अम्मा जी हमरे ऊपर बहुते जुर्म कैले बानी। हम तो देखी भोले जी के शिष्या हई, नैहरवे से पूजा पाठ करत रहनी। अरे पूजा पाठ में तो बहुते शक्ति होला, घर स्वर्ग बन जाला। कहनी कि यहाँ कुछ हो नहीं बा, के जाने भोले जी के दया हो जाई तो हमन के आगे बढ़ चल जाई। ये वजह से हम पूजा पाठ सब दिन करते चले नी, आओ के अम्मा दूसरा रूप दे देनी, ये तो टोना पड़ेली। अब आपके अइले के बाद खाए पिए के कुछ ना देते रहनी, बहुते जुर्म कैनी। कहनी जो घर से निकल जो, अब बता दी हम घर से निकल के कहाँ जाती। नैहर में जाती तो वहाँ अपमानित होत कि अपने ससुरा से रिसिया के चली आइल बाटे, तो हम वहाँ उचित ना समझनी और जुर्म सहत रह गई। तो भोले जी से दया मंगनी, हुए हमके दिमाग देनी। कहनी कि ये माँ हमके दही बना दी, हम दही बेच के ले आए तो वही से पेट पर्दा सबको चली। अब अम्मा दही तो दियानी,
लेकिन अब जनता बानी घर में से कबो निकल नहीं रहनी, कौनो रास्ता के पता नहीं रहल। अब आके रोडे पर बैठ के आँख मूंद के अपने परम पिता परमेश्वर जी के ध्यान लगौनी कि हे पिताजी, हे माताजी, हमार मदद करी और हमरे स्वामी से मिला दी। अब हम नहीं रह पाई, या तो जीवन खत्म कर दी आ नहीं तो जीवन अगर हमार अब हम कुछ शेष बचल बा तो हमरे पति से मिलन करा दी। हम आँख मूंद रहे बाणी आ तबले भोले जी हमके ले आके शहर में पहुँचा के अंतर ध्यान हो गई। तब जब इतना बात उनका पतिदेव सुनने तो कहना, हम ऐसा देवी जैसा अपने पत्नी के त्याग को देनी और हमार माई नाई बाड़ी जन्म तो दे देली, लेकिन माँ के फर्ज कबो ना निभौली, हम उनके पति पत्नी के अलग कर देली। तो कहली अब ई कुल ना कहीं माँ होली, अब घरे चली वो स्वर्ग जैसा घर फिर हो जाए जब हमन के चाहल जाए। तो अब देखी गुरु भाई बहना, माई उनका फिर दुआरी पर बैठल बाड़ी, हमारे गुस्सा से लाल बाड़ी कि काल के तो दही बेकार कर देले, आज देखो का कह के आवेले। अब ई का कोई ना पीछे तनी सा थमक गई ना, पहले बहू आ गईली आ सब जब अली तो लगली पूछे, कहली कि देखी आज वो तो दहिया मर्दाने से बेची देनी, एको पैसा ना मिलल। अब लगली झाड़ू मारे, जैसे मारल शुरू कैली तैसे उनका लड़का आके सामने खड़ा हो गई ना, कहले अरे माई तू ई का कर रहल बाड़ू, अरे देवी जैसन बहू पाके और तू झाड़ू से मार रहल बाड़ू, अरे अइयो लक्ष्मी चल गई हैं, ये घर में कबू ना बरकत हुई। अब उनके पति के तो ज्ञान हो गई रहल कि पत्नी का चीज़ होली। जब इतना बात सुनली तो ठप हो गई, कहली अरे बाबू तू कहाँ से आ गई लो। तब सारा बात दुखा लोग अब शांतिपूर्वक से बैठो और सब बात जब बतावे लगली तो सास का भी दिमाग खुल गई, कहली कि हम बहुते अत्याचार कैनी बाबू, हमरे ज्ञान नहीं रहल, अरे कबो सत्संग और चर्चा में गईबे नहीं कैनी, भजन कीर्तन सुनबे नहीं कैनी, तो भजन कीर्तन का होला, पूजा पाठ का होला, कुछ के ज्ञान नहीं रहल बेटा, न अपने ज्ञान सिखानी न तो हमके दियनी। अगर बहू भी घर में अली तो उन्हों से कोशिश ना कैनी कि मैंने घर में इतना सौर सफाई काहे करीली पूजा पाठ, अगर उन्हीं से सीख ले रहती तो हमरो जीवन धन्य हो गई। अब कहत अड़ी कि माई कुल ना कहीं आ देखी सुबह के भूला शाम के वापस आ जाला तो के भूला ना कहल जाला। अब वही जवन शेष जिंदगी आपके बा उस शिव गुरु के अपन बना ली और पूजा पाठ में लीन हो जाई, ये घर स्वर्ग फिर बन जाई। धन दौलत तो कुछ हो ना है, अगर प्रेम भाव से बेटा बहू और माँ बाप सब क्यों रहता तो ऐसे बड़हन धन तो कोनो धन नहीं है। तो देखिए गुरु भाई बहना, ई नहीं क्यों जानला कि हमसे बढ़न बात ते ही बहुत ज्ञानी बा, हमन के लइको ज्ञान सिखा सके न जे ज्ञान जी करे अंदर बा। तो देखिए एक बहू के अइले से असत्य सत्य होला, घर के माहौल बदल गई और सास भी बहू में ढल गईली, बहू के बेटी समान माने लगली और सास बहू दोनों जने मिल के जहाँ भी शिव जी के चर्चा भजन कीर्तन होखे वहाँ गुरु मंत्र ले लेली और शेष जिंदगी भक्ति में बिता देली। गुरु भाई बहना, तो जब भी ज्ञान हो जा तो ज्ञान के मार्ग जरूर अपना लेवे के चाही। सत्य के विजय हर हमेशा होला, असत्य के हमेशा असत्य रहला। तो गुरु भाई बहना देखिए जैसे वो सास बहू पर भोले जी के कृपा और दया बरसल, वैसे सब गुरु भाई बहना पर दया बरसत रहे और कृपा करें भोलेनाथ जी। तो यही कथा के हम यहीं विराम देता नहीं, कथा हमारा आप लोग पूरा सुनब तब आप लोगों के आनंद मिली और भोले जी के गुरु जरूर बनाई, पूजा पाठ तो जरूर करें। अरे भोले जी तो ऐसा नहीं कि एक लोटा जलवे से खुश होके जाए वाला है, कुछ के जरूरत नहीं है। भांग धतूरा बेलपत्र तो भोले जी के मेन आहार है, जो में एको पैसा ना लगे के है। थोड़ा सा शरीर डोला के अगर ले लेनी तो भोले जी के अपने बनाई लेबे। तो देखिए गुरु भाई बहना,
भोले जी के शिष्या जरूर बनी, सभी गुरु जरूर बनाई और विश्वास रखी आपके मनोकामना जरूर पूर्ण हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय हो।